साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। केएल दास ने ज्वाइन कर लिया हमें, केएल दास साहब ने? अच्छा ठीक है, केएल दास साहब को भी कनेक्ट करें। सेनेटर सहर साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। ये खबरें आप तक भी तो पहुंची होंगी ना। पीपल्स पार्टी बारहा कह रही है कि इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, इलेक्शंस वक्त पे होने चाहिए, हम इलेक्शंस के लिए तैयार हैं। दूसरी बात, पीपल्स पार्टी ये भी कह रही है कि वो ये समझती है कि जानबूझकर एक पार्टी को प्रोसेस से बाहर रखने की जरूरत नहीं है। मतलब है उनका तहरीके इंसाफ, जो मुजरिम है या जो जुर्म किया गया है उन पे तो कार्रवाई होगी, लेकिन जहां तक मैंने बहुत सारे आपके लोगों की बातें सुनी है, आप ये कह रहे हैं कि प्रोसेस से बाहर किसी को जबरदस्ती रखना इज नॉट अ गुड आइडिया। जी सहर। जी बिल्कुल जैस्मीन, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। सबसे पहले तो पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो जमहूरी एक प्रोसेस है उसका तसलसल रहे। इलेक्शंस में डिले की कोई वजह नहीं बनती और पीपल्स पार्टी ने अपने अवाम को डिलीवर किया है। आप भी देखें कि अभी किस तरीके से हाउसिंग स्कीम में जो है खवातीन को हकूक दिए गए लैंड के, उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए अलॉटमेंट लेटर्स, वो पीपल्स पार्टी की कमिटमेंट थी। पीपल्स पार्टी ने खाली जो है खोखले दावे नहीं किए, पीपल्स पार्टी ने अवाम को डिलीवर किया। चाहे आप ट्रांसपोर्ट ले लें, चाहे आप एग्रीकल्चर ले लें, चाहे आप एजुकेशन ले लें, चाहे आप रोड नेटवर्क ले लें, चाहे हेल्थ ले लें, पीपल्स पार्टी ने डिलीवर किया। पीपल्स पार्टी चाहती है कि ये जो तसलसल है पीपल्स पार्टी की काविशों का ये जारी रहे, वक्त पर इलेक्शन हो और जिस जमहूरियत के लिए पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी हैं उसमें कोई खलल ना आए। दूसरी बात आपने कि हम इस बात पे बिलीव ही नहीं करते कि आप किसी भी जमात को किसी भी जो है इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखें। देखें, जिसने जुर्म किया है उसके लिए मुल्क का कानून मौजूद है, मुल्क के कवानीन के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और जमातों को बाहर निकालना या उनको प्रोसेस से बाहर रखना, इससे ना जमातें खत्म होती हैं, बल्कि मैं समझती हूँ इससे जो है खदशात बढ़ते हैं, इससे जो है नुकसानात होते हैं। तो किसी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर नहीं रखना चाहिए। और बाकी अतर काज़मी जो है बड़ी मासूमियत की बात कर रहे थे कि जो है वो ये लोग इलेक्शन नहीं कराना चाहते, इन्होंने जो है 2 सूबों में इलेक्शन नहीं कराए। देखिए, अब जो साहब खत लिखवा रहे हैं अपने वकील के जरिए कि जी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ना तहलील करें, ये खिलाफ आइन होगा, तो चलती हुई असेंबलियों को तहलील करना जबकि आपकी वहाँ हुकूमत हो, तो क्या वो खिलाफ आइन नहीं था? आपको जब मालूम था कि पूरे मुल्क में 1 दिन में इलेक्शन होना है, जब आपको ये मालूम था कि पूरे दिन मुल्क में केयर टेकर सेटअप होना चाहिए इलेक्शंस के लिए, तो आपने जानबूझ के इंस्टेबिलिटी क्यों क्रिएट की? मैं समझती हूँ कि ऐसे हमें तमाम जो भी हमारे एक्ट्स हैं जिनसे जो है जमहूरियत के में खलल पड़े, उनसे हमें इज्तनाब करना चाहिए और इलेक्शन होने चाहिए वक्त पे। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप तो तैयार हैं ना सहर साहिबा, लेकिन मसला ये है कि ये सुनने में आ रहा है, आपको भी पता है कि कहा जा रहा है कि जी पहले मर्दमशुमारी होगी फिर इलेक्शंस होंगे, तो फिर तो जाहिर सी बात है इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे। अगर मर्दमशुमारी करानी है, कुछ लोग कह रहे हैं जी पुरानी पे करा ले, कुछ कह रहे हैं नई पे करा ले। देखिए जैस्मीन, इस पर आपको पता है कि पीपल्स पार्टी का तफसूली मौक़िफ़ था और 2000 में जब ये हमने इस पर एग्री किया था कि सिर्फ एक वक्त के लिए हम पुरानी मर्दमशुमारी पे एग्री करते हैं, इसके बाद मर्दमशुमारी होगी। लेकिन हमने ये देखा कि उस वक्त MQM भी एलआई थी, उस वक्त की हुकूमत की, और इस चीज को पसे-पुश डाला गया। अब जो मर्दमशुमारी है उसमें यकीनन तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे भी हैं, बाकी जमातों के भी हैं। देखना होगा कि जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसकी जो कलेक्टिव विजडम है वो क्या है। देखिए, बात ये है कि बहुत जरूरी है कि मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है वो शफाफ हो और उनके अंदर जो खदशात हैं उनको दूर किया जाए, लेकिन पाकिस्तान के इंटरेस्ट को मुकद्दम रखना होगा। उससे मैं कोई राय इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग है 27 जुलाई को, एक कलेक्टिव विजडम होगा और मेरा ख्याल है कि उसके अंदर अगर सब मुतमईन हो जाते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पुरानी मर्दमशुमारी पे इलेक्शन हो सकते हैं, तो हमें ये कड़वा खून भरना पड़ेगा और आइंदा के लिए दुरुस्ती की राह इख्तियार करनी पड़ेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, वो तो नहीं हुआ।
آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ کانفلکٹ ہو رہا ہے. کیا ہم نے ایسی پالیسیز رکھی ہوئی ہیں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفس کھولنے میں؟ پالیسیز کے تحت کرنا ہوگا. وہ 2 سے 3 مہینے 4 مہینے میں خود بخود آفسز سٹارٹ کریں گے. جو آپ کے ملک کا آر ٹی کا انٹرپرینور ہے $100 ملین تو وہ باہری اکاؤنٹ روک لیتا ہے. آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں, اس پہ انسینٹیو کریں, وہ آپ کو 100 آئے گا تو آپ کا 5 ٹائمز انکریز ہو جائے گی فوراً. ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برانڈ کے لیے ٹی شرٹ یہاں بناتے ہیں, اس کو دے دیتے ہیں. لیکن اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برانڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے, چاہے B2B بیچیں چاہے B2C بیچیں, پاسبل ہے. پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ $30 ارب سے زیادہ کا اضافہ اس سے ہو جانا خالی یار. گورنمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھرو کوئی ریولوشن آ جائے گا, سوال ہی نہیں ہے. آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے, اب آگے چیز صحیح کرنی ہے, بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں $50 ارب تک کی آئی ٹی ایکسپورٹ میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.